संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम बचन ध्यान जो लावे। जय श्री राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने वाला हूं। आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में श्री हनुमान दादा हमारे बालाजी ने अपने महिला भक्त को जो बिल्कुल टूट चुकी थी उनको कैसे हमारे बालाजी ने संभाला और श्री हनुमान दादा की कृपा से उनके और उनके परिवार पर आने वाली आफत टल जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे घटना सच्चा अनुभव हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान। मेरा नाम उषा है और मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। यह बात आज से 6 साल पहले की है। मेरा बिजनेस था और तब मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे ऑफिस को 2 साल हो चुके थे। फिर मेरा रिश्ता हुआ और शादी नवंबर में होने वाली थी। शादी होते ही बिजनेस में लॉस पे लॉस होने लगा और मेरी सिचुएशन इतनी ख़राब होने लगी कि मुझे अपना ऑफिस बंद होने से बचाने के लिए रेंट, स्टाफ की सैलरी और एडवर्टाइजमेंट के लिए कर्जा लेना पड़ा। ऐसे मैंने 3-4 महीने जैसे तैसे काटे। फिर कुछ ही समय में मैं प्रेग्नेंट हुई, पर बिजनेस फिर भी ठीक से संभला नहीं। इस तरह से मैं स्ट्रेस में रहने लगी। नई शादी हुई थी, नया घर, ऊपर से प्रेगनेंसी और कर्जा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर 1 महीने बाद ही मेरा ऑफिस बंद हो गया। ना रेंट था देने के लिए, ना सैलरी निकल पा रही थी। उधार भी ले चुकी थी और कहीं से हेल्प भी नहीं मिल रही थी। ऑफिस में लैंडलॉर्ड से बहस के बाद और प्रेगनेंसी की हालत की वजह से मुझे ऑफिस बंद करना पड़ा। फिर ऑफिस बंद होने की वजह से मुझे फाइनेंशियली भी बहुत लॉस हुआ और मेरे सारे सपने टूट गए, क्योंकि मैंने जॉब करके अपनी सेविंग से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। मेरा सपना था कि मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊं, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई। कर्जा चढ़ गया, सबके फ़ोन आने लगे पैसे वापस मांगने के लिए। मुझे और टेंशन होने लगी। मैंने सबसे कहा जब मैं जॉब ज्वाइन कर लूँगी तब धीरे धीरे सबके पैसे वापस लौटा दूँगी, पर मैं वह भी नहीं कर पाई। जो सोचा था मेरे साथ वह भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से मेरे पेट और कमर में बहुत दर्द होने लगा, जिससे मुझे ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी कराया। तो 4थे महीने की शुरुआत में उस रिपोर्ट में आया कि बेबी का प्लेसेंटा नीचे है, जिस वजह से मुझे पेन हो रहा था और डॉक्टर ने मुझे पूरे 9 महीने बेड रेस्ट करने को कहा। ज़्यादा काम करने या ज़्यादा खड़ा रहने की वजह से तबीयत खराब हो सकती है, जिस वजह से मैं जॉब भी नहीं कर पाई। फिर पैसे मांगने वालों के फ़ोन आने शुरू हो गए। कहने लगे मिल गई जॉब, पैसे कब दोगी? तो मैंने उन्हें बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे जॉब नहीं होगी और डॉक्टर ने भी मना किया है, तो आप कुछ महीने रुक जाए। जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी मैं जॉब ज्वाइन करूंगी और आप सभी के पैसे लौटा दूंगी। सबको टाइम देने के बाद यही वेट करती थी कि बस भगवान मेरी तबीयत ठीक रखे और मेरी डिलीवरी ठीक से हो जाए और सब ठीक हो जाए, पहले की तरह सब सेटल हो जाऊं और जो मैंने सोचा था अपनी लाइफ के लिए और मैरिड लाइफ को लेकर सब सेट हो जाए। इसके बाद 9 महीने में मेरी तबीयत को लेकर बहुत परेशान रही, क्योंकि बहुत दर्द रहता था और मन नहीं लगता था और घर का काम नहीं देख पाती थी, जिसकी वजह से मेरी सास भी मुझसे ठीक से बर्ताव नहीं करती थी। ऊपर से तभी मेरे हस्बैंड की जॉब भी छूट गई, जिससे घर का माहौल बिगड़ गया। मुझे बहुत स्ट्रेस लगने लगा। घर में काम को लेकर और मेरी तबीयत को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगे। ऊपर से मुझे खुद फाइनेंशियली और हेल्थ की टेंशन रहती थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। 9 महीने पूरे हो जाए और मैं ठीक हो जाऊं, ताकि अपना काम और घर का काम भी खुद देख सकूं और जॉब करके कर्जा भी उतार सकूं। पर वहाँ भी मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। 9 महीने पूरे होने के बाद जब मेरी डिलीवरी हुई तो उसमें थोड़ी देर हो गई, जिससे बेबी पेट में ही पोटी कर गया था और मेरा ऑपरेशन करके डिलीवरी हुआ और मुझे लड़का हुआ, मगर बेबी का काफ़ी इन्फेक्शन हो गया था। मैं ऑपरेशन की हालत में भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी
कि बेबी ठीक हो जाए। मैंने तो उसे देखा तक नहीं था। डिलीवरी के तुरंत बाद उसे दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। मैं इंतज़ार करती रही कि वह ठीक होकर वापस आ जाए, मगर दुर्भाग्यवश 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। मैं दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट थी। मुझे इसके बारे में किसी ने कुछ बताया नहीं था, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। घरवाले ने यही कहा था कि अभी एडमिट है, तबीयत खराब है। मुझे मेरे बेबी के बारे में 1 सप्ताह के बाद जब घर गई तब किसी से पता चला। मैं बहुत रोई, मैं टूट चुकी थी। मुझे भगवान पर से विश्वास उठ चुका था, क्योंकि एक के बाद एक इतनी तकलीफ़ें आई और लास्ट में यही इंतज़ार कर रही थी कि डिलीवरी सही से हो जाए और बेबी ठीक हो जाए। मगर मेरा ऑपरेशन भी करना पड़ा और मेरे बेबी को भी छीन लिया भगवान। अब 3 महीने मुझे बेड पे रहना होगा। मैं मन ही मन और डिप्रेशन में चली गई। हर समय मेरे मन में कुछ न कुछ बातें घूमती रहती थी और ऑपरेशन के 2 महीने बाद मुझे अचानक पेट में दर्द हुआ और फिर से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। सोनोग्राफी करवाया। डॉक्टर ने बताया कि लीवर में सूजन है। 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मुझे डिस्चार्ज मिला और घर में चली आई। डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ लिक्विड डाइट ही लेना है। मुझे अजीब सा खालीपन लगने लगा और डर लग रहा था कि मेरा खाना तक बंद हो गया है। यह हो क्या रहा है, मेरे साथ कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। इस तरह 15 दिन बाद मैंने रोटी खाना शुरू किया तो थोड़ा ठीक लगा, पर वीकनेस काफ़ी थी। लेकिन उसके 15 दिन बाद ही मुझे कुछ प्रॉब्लम होने लगी। डॉक्टर से फिर टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट में आया कि मुझे थायराइड और कुछ हार्मोन प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी ट्रीटमेंट करवाना होगा। फिर वह ट्रीटमेंट चला और दवाइयाँ भी खा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तबीयत भी खराब रहती थी, दवाइयाँ खानी पड़ती थी, जॉब भी नहीं लग रही थी, कर्जा भी वापस करना था। फिर से सबके फ़ोन आने शुरू हो गए। मुझे नींद भी ठीक से नहीं आती थी और बुरे सपने भी आने लगे। ये सब शादी से लेकर 1 साल के अंदर हुआ मेरे साथ। यही सोच रही थी कि कौन सा भगवान है जो मेरी सुनेगा और सब ठीक करेगा मेरे लिए। फिर एक बार घर बैठे बैठे मैं नेट पर कुछ सर्च कर रही थी अपने स्ट्रेस और मेरी प्रॉब्लम्स को लेके। तभी मुझे श्री हनुमान बाहु पाठ मिला। मैंने पहली बार वह पढ़ा। मुझे पाठ अच्छा लगा, जैसे इससे भगवान कुछ सही कर देंगे। मैंने रोज श्री हनुमान बाहु का पाठ करना शुरू कर दिया। मुझे पाठ शुरू किए 14 से 15 दिन ही हुए थे। अचानक 14 जनवरी को मैं अपनी मम्मी के घर पे थी। वहीं श्री मेहंदीपुर बालाजी जाने की बात हो रही थी। तब मैं थोड़ा माइंड चेंज करने के लिए घर वालों के साथ मेहंदीपुर बालाजी गई। वहाँ बहुत भीड़ थी और हम लाइन में लगे हुए थे। लाइन में ही मैंने श्री बालाजी महाराज को हाथ जोड़े और मन ही मन उनसे कहा कि मैं आपके दर पर पहली बार आई हूँ। मैं इतनी परेशान और खाली हाथ आई हूँ कि समझ नहीं आ रहा कि क्या मांगूं और क्या नहीं। इतना कुछ छीन गया है मुझसे और जो है वह ठीक नहीं चल रहा है। मेरा बिजनेस बंद हो गया है, कर्जा हो गया है, डिलीवरी खराब हो गई है, मेरा बेबी नहीं रहा, ससुराल में लड़ाई झगड़ा रहता है, हस्बैंड की जॉब लगती तो छूट जाती है, पता नहीं और क्या देखना बाकी है। शादी के बाद जैसा सोचा था उसके विपरीत हुआ है। इन सब की वजह से खुश नहीं रह पा रही थी और अब भी जॉब नहीं लगी है और ना ही तबीयत ठीक रहती है। इन हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से आगे फिर बेबी करने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस से गुजर रही थी। अब आप बताओ भगवान क्या करूं, सब ऐसा चल रहा है। कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरी लाइफ से जो छीना है वह सब वापस आ जाए और जो तकलीफ़ है दूर हो जाए और मेरी खाली झोली भर जाए। बस धीरे धीरे सब ठीक कर दो, इतना कर दो कि हौसला मिल जाए और आगे क्या होगा पता चल जाए। मेरी मदद करो भगवान जी, मेरी जॉब लग जाए और इतनी सैलरी में लगे कि मैं कर्जा उतार सकूं और कर्जे वाले लोग मुझे परेशान ना करें, थोड़े थोड़े पैसे वापस लेने के लिए मान जाए, मेरी तबीयत ठीक रहे, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आपके यहाँ आए और उनकी भी जॉब लग जाए और जो भी प्रॉब्लम है हमारे साथ उसे दूर कर दो और अपना आशीर्वाद दो कि सब ठीक हो जाए। ये बालाजी से बोल के मैंने प्रसाद चढ़ाया और दर्शन किए। तब वहाँ से आकर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जब भी मेरी जॉब लग जाएगी तो आप भी मेरे साथ चलिएगा श्री बालाजी के दर्शन करने।
मैं प्रसाद चढ़ा के आई हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है। बालाजी से आने के 1 महीने बाद ही मेरी जॉब लग गई और मेरी तबीयत में पहले से सुधार होने लगा और जो बुरे सपने आते थे वो भी आने बंद हो गए और कर्जे वाले से मेरी बात हो गई। वह हर महीने मैं इतने पैसे दूंगी वह लोग मान गए। मेरी सैलरी के हिसाब से मैंने मेरा शेड्यूल बना दिया। मुझे कुछ लगा कि भगवान ने मेरी सुनी और तबीयत भी कुछ ठीक हो रही थी और जॉब लगा दिया और कर्जा उतारने का शेड्यूल बना दिया। मुझे रास्ता दिखाया आगे क्या करना। फिर 2 महीने बाद मैं अपने हस्बैंड को लेकर श्री मेहंदीपुर बालाजी गई। हम दोनों ने प्रसाद चढ़ाया। मैंने भगवान को थैंक यू बोला और प्रार्थना की कि आगे भी सब ठीक करना। वहाँ से आते ही 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था कि मेरे हस्बैंड को भी जॉब के लिए फ़ोन आया और उनकी जॉब लग गई। मैं बहुत खुश हुई और मेरी जॉब वहाँ से दूसरे अच्छी जगह लग गई। वहाँ मेरी सैलरी भी बढ़ी और बिल्कुल मेरे ऑफिस जैसा महसूस होने लगा। मुझे धीरे धीरे अच्छा फील होने लगा और श्री बालाजी पे विश्वास और बढ़ गया। मेरी तबीयत भी पहले से ठीक हो गई। जिनसे मैंने उधार लिया था उनमें से एक का कर्जा उतर गया। मैं बहुत खुश हुई। मैंने फिर श्री मेहंदीपुर बालाजी जाकर प्रसाद चढ़ाने की सोची और हस्बैंड के साथ गई। वहां से आकर मेरा काम और सेट हो गया। मेरी हार्मोन प्रॉब्लम वाली रिपोर्ट नॉर्मल आई और थायराइड पहले से बैलेंस हो गया और मेरे हस्बैंड की सैलरी भी बढ़ गई 3 महीने में। मुझे और खुशी हुई कि मुझसे ज़्यादा मेरे बालाजी को पता है कि मुझे कब क्या चाहिए और किसकी ज़रूरत है और कैसे ठीक करना है। वहाँ से आकर फिर मैंने किसी और एक का कर्जा उतार दिया क्योंकि मुझे 4 अलग अलग लोगों के पैसे देने थे और मुझे था कि अब बाकी भी जल्दी से उतर जाए ताकि मैं फ्री हो जाऊं और आगे बेबी प्लान करूं। तभी मेरे ऑफिस के ओनर को कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से वह ऑफिस सेल आउट या बंद करना चाहते थे। मुझे टेंशन हुई कि यह बंद हो गया तो मैं क्या करूंगी, मैं कहां से बाकी का कर्जा चुका पाऊंगी। मुश्किल से सब सेट हो रहा था कि वापस ये तकलीफ। मैं फिर श्री मेहंदीपुर बालाजी गई और मन्नत मांगी कि हे बालाजी महाराज, जब से परेशान होकर आपके पास आई हूँ, इन 6 महीने में आपने मेरी बहुत मदद की है। अब प्लीज़ कुछ गलत मत होने देना मेरे साथ। मैं आपको भाई मानने लगी हूँ और रक्षाबंधन आ रहा है। मैं आपको राखी बांधने की सोच ही रही थी कि अब से आप मेरे भाई हो। आपने मेरी हेल्प की है। आगे भी भाई की तरह हमेशा मेरा साथ देना और मेरी जॉब बचा दो और ऑफिस मत बंद होने देना। प्लीज़, मेरा जन्मदिन आ रहा है, आपसे मुझे यही तोहफा चाहिए। ऐसा बोल के मैंने वहाँ से बालाजी की फ़ोटो भी लाई ऑफिस के लिए। मैंने बालाजी की फ़ोटो ऑफिस के मंदिर में लगाई और श्री हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ किया। मेरे बालाजी ने मेरी हेल्प की और मेरा ऑफिस बंद होने से बचाया। मेरा ऑफिस किसी और ने खरीद लिया, वो अभी मेरे बोलने पर। इस तरह मेरी जॉब बच गई और मेरी सैलरी भी बढ़ाई उन्होंने। इस तरह मेरा काम सेट हुआ और मैंने जो उधार लिया था वह सबको उतारने लगी। श्री बालाजी को मानते हुए मुझे अभी 2 साल हो जाएंगे। इस जनवरी में मेरे बालाजी ने मुझे इन 2 सालों में बहुत सपोर्ट किया है। अब मेरा कर्जा भी उतर गया है। मेरी जॉब जहां लगी थी आज मैं उसी ऑफिस में काम कर रही हूं 1.5 साल से, जिसमें मुझे मेरे बिजनेस की कमी महसूस नहीं होती। मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है। जहां मेरे हस्बैंड की जॉब लगी थी वो अभी काम कर रहे हैं। मेरा स्ट्रेस भी नॉर्मल है। तो इस तरह मेरे बालाजी ने इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, फैमिली वाइज, मैरिड लाइफ और सोशली हर तरह से मदद की है। मेरे बालाजी ने भाई का फर्ज अच्छे से निभाया है और मेरा साथ दिया है। मेरी खोई हुई चीज़ भी सब वापस कर दी है। बस एक चीज़ का और इंतज़ार है, उसमें कुछ समय है। मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है वो भी देंगे। इसी तरह मेरी ज़िंदगी में मेरे बालाजी ने मुझे हर मुसीबत से बाहर निकाला है। मैं आज भी 2 साल से श्री हनुमान भावुक और हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है। यह एक सत्य घटना है जहाँ हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त की थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।